तो नमस्कार दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में एडमिशन प्रोसीजर के पश्चात जो छात्र हॉस्टल चाहते हैं तो उनको हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे फिर से सुमित से। सुमित भी हॉस्टल के ही एक छात्र हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, हॉस्टल कैसे मिलता है और हॉस्टल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सभी ये सॉल्व जरूर करेंगे। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। सुमित भाई, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हिमांशु। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई भी छात्र जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है और वो वहाँ पे हॉस्टल में रुकना चाहता है, अगर वो हॉस्टल चाहता है तो वो कैसे ले सकता है हॉस्टल को। सबसे पहले हिमांशु, HC स्क्वायर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पॉलिटेक्निक में कोई भी जब एडमिशन लेने के पश्चात सबसे पहले वो स्टूडेंट कॉलेज जाता है तो उसके मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये कॉलेज तो सही है, यहाँ सब कुछ तो सही है, लेकिन रहूँगा मैं कहाँ पर। तो उसका अगर कोई फैमिली का वहाँ मेंबर होता है या कोई रिश्तेदार होता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है, या अगर उस कॉलेज में हॉस्टल रहता है तो वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि उस कॉलेज का हॉस्टल मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हॉस्टल लेने के लिए हमको उस कॉलेज में पता करना पड़ता है कि हॉस्टल फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है, सेकेंड ईयर वालों को मिलता है, थर्ड ईयर या सभी ईयर वालों को मिलता है। हॉस्टल लेने के लिए हमें उस हॉस्टल के वार्डन से भी जाकर के संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये हॉस्टल के जो सबसे सर्वा होते हैं ये वार्डन ही होते हैं। और हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जैसे हर कॉलेज का या किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है तो किसी कॉलेज में गर्ल्स को ही केवल अलाउ होता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले आपको पता करना होता है। दोस्तों, हॉस्टल जो भी होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहली चीज़ तो हॉस्टल में आपको खाना नहीं बनाना पड़ता, आपको बना बनाया आपकी खाने की व्यवस्था हो जाती है। दूसरी चीज़, आपके ही जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है आपके साथ तो ये होता है कि चलिए हम भी पढ़ें, तो ये भी एक फ़ायदा होता है हॉस्टल में रहने का। और दूसरी चीज़, सभी बच्चों के साथ रहने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो सुमित भाई, हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हॉस्टल है, ठीक है, अब मतलब छात्र को पता चल गया कि हाँ हॉस्टल अलॉट होता है यहाँ पे और इतने छात्रों के लिए यहाँ पे जैसे 70 लोगों के लिए हॉस्टल में जगह है, 200 बच्चों के लिए जगह है, 300 बच्चों के लिए जगह, तो वो हॉस्टल कैसे मिलेगा उनको, मतलब क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे कैसे मतलब मिल सकता है, किन बातों पर निर्भर करता है कि वो छात्र को कॉलेज मिलेगा। हिमांशु, जैसे मेरे कॉलेज में है तो हॉस्टल कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये होता है हॉस्टल में कि उस बच्चे का रैंक कितना है। अगर उसका रैंक के आधार पर होता है, जैसे जिनका अच्छा रैंक है उनको हॉस्टल मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि उस बच्चे की कॉलेज से दूरी कितनी है, दूरी भी डिसाइड होती है। और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ ये होता है कि पहले आओ पहले पढ़ो। हाँ, ये भी है, मतलब जो पहले आ जाता है उसको पहले दे दिया जाता है हॉस्टल, और जो बाद में आता है उसको नहीं दिया जाता। तो ये 3 प्रोसेस होता है हॉस्टल लेने के लिए। आपको जैसे एडमिशन हो गया तो एडमिशन के बाद आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको आपका नाम, रैंक, पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर, ये सारी चीज़ें आपको उस फॉर्म में लिखनी पड़ती है। उसके बाद वो फॉर्म जो कॉलेज के ऑफिशियल होते हैं उस फॉर्म को अच्छे से देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, उसके बाद वही पास करते हैं। उसके बाद ही आपको हॉस्टल की प्रक्रिया मिलती है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि ये हॉस्टल का कैसे अलॉट होता है कि मतलब ये सुविधा होती है, रैंकिंग के आधार पर कॉलेज मिल जाता है, डिस्टेंस के आधार पर कॉलेज मिल जाता है, कितनी दूर किसका घर है ना। और उसके अलावा जो है बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कॉलेज। अब ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर आप जैसे पॉलिटेक्निक के ही छात्र हैं और आप पॉलिटेक्निक में पहले प्रथम वर्ष में हॉस्टल में भी रह चुके हैं, हाँ, क्योंकि आपको तो मतलब आपके कॉलेज में प्रथम वर्ष पे मिलता था, जैसे आपने बताया था अभी आपने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब हॉस्टल गए तो आपके मतलब कितनी फीस पड़ती है वहाँ पे, कुल खर्च, मतलब हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, कुल खर्च क्या आता है। जैसे सब कॉलेज में हॉस्टल का जो फीस रहता है और मेस का फीस रहता है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपने कॉलेज का बताना चाहूँगा। तो जो मेरा कॉलेज है वो एक एडेड कॉलेज है। तो एडेड कॉलेज में हॉस्टल की 1 साल की फीस 2400 रुपये है और मेस का हर महीने का 1800 रुपये पड़ जाता है। और जो ये हॉस्टल की फ़ीस पड़ती है 1 साल की 2400 रुपये, ये स्कॉलरशिप के द्वारा वापस आ जाती है। जब स्कॉलरशिप के समय ही आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में ये मेंशन करना होता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं कि नहीं।
तो ये बहुत ही ज़रूरी बात बताई सुमित ने कि आपको जो हॉस्टल की फ़ीस पड़ती है कॉलेज की, अगर वो एडेड पॉलीटेक्निक है या गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी हॉस्टल की फ़ीस जो है पूरी पूरी वापस आ जाती है। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप में केवल एक चीज़ मेंशन करनी रहती है कि आप आवासीय छात्र हैं या द्विभाषीय छात्र हैं। तो ये दोनों चीज़ों में आपको पता करना रहता है कि आप अगर कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप में भी वो जो फीस है वो ऐड होकर आती है। इसके अलावा जैसा कि मेस के बारे में सुमित भाई ने बताया कि 1800 कहीं पड़ती है और कहीं पे जो भी खाना जिस तरह का रहेगा, जिस तरह की सामग्री आपको दी जाएगी उसी हिसाब से मेस का खर्चा पड़ता है। तो जैसा कि मतलब मेस में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, मतलब कितने टाइम पे क्या खाना है, ऐसे जैसे हिमांशु ये होता है हॉस्टल के मेस में कि आपको 2 बार खाना दिया जाएगा और 2 बार नाश्ता दिया जाएगा। जैसे जो खाना होता है वो हर हफ्ते मतलब हर दिन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे किसी दिन आपको दाल चावल रोटी हो गया, किसी दिन आपको रोटी सब्जी, किसी दिन पनीर भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे सुबह के नाश्ते में किसी दिन चने हो गया, किसी दिन ब्रेड हो गया, किसी दिन दूध हो गया। तो हाँ, ऐसे सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो हॉस्टल है उसमें जो नाश्ता 2 बार होता है और इसी के साथ साथ जो भोजन भी होता है वो भी 2 बार होता है। इसके अलावा मतलब सिक्योरिटी क्या रहती है? अगर गर्ल्स हॉस्टल है, क्या आपके कॉलेज में मतलब गर्ल्स हॉस्टल भी है? नहीं, हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं है हिमांशु, लेकिन मतलब जो और हमारे दोस्त हैं जिनके कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल ये सेपरेट रहता है। दूसरी चीज़, जो बॉयज़ हॉस्टल होता है उसमें अगर वो स्टूडेंट है वो बाहर जा रहा है तो उसको लिखना पड़ता है, गार्ड को ये जानकारी देनी पड़ती है कि मैं इतने बजे बाहर गया। हाँ, मतलब एंट्री करानी पड़ती होगी कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़, हॉस्टल में रहने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि हॉस्टल में सबसे पहली चीज़ तो आप रहेंगे तो आप रैगिंग से बचे रहेंगे। हॉस्टल में ये होता है कि वार्डन रहते हैं, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखा जाता है। आप मतलब स्कूल की सभी सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉलेज में रह रहे हैं तो कॉलेज के आसपास हाँ, जितनी भी सुविधाएं उनका लाभ आराम से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एक हिमांशु ये बड़ा बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो उस कॉलेज के एक जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर रहते हैं उनको हॉस्टल की जिम्मेदारी दी जाती है। तो हॉस्टल का पूरा डिसिप्लिन बना करके रखता है वो टीचर, कब बच्चे उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहीं कोई मतलब ऐसा दिनचर्या जो हाँ ये दिनचर्या बनी रहती है और कोई अनावश्यक ऐसी कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए वो पूरा टीचर वो बना करके रखता है। आपको एक बात बता दें जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे उनके लिए, कि जैसे अगर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अगर है किसी भी कॉलेज में तो वो सेपरेट होता है और बहुत ही दूरी पर होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया रहती है, जिसकी वजह से जो भी छात्र बाहर आते जाते हैं तो उनके लिए एंट्री भी कराई जाती है कि आप कितने बजे गए थे और कितने समय तक आप वापस आएंगे। तो ये पूरी फैसिलिटीज़ रहती है हॉस्टल के छात्रों के लिए। इसके अलावा अगर हम बता दें कि हॉस्टल कभी कभी क्या होता है कि ये भी सुमित भाई जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स कि हॉस्टल कितने वर्ष के लिए मिलता है? देखिए हिमांशु, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हर कॉलेज का हॉस्टल का अपना अलग अलग नियम होता है। जैसे किसी कॉलेज में हॉस्टल है तो वो बड़ा हॉस्टल है, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बच्चों के लिए हो जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें हॉस्टल छोटा होता है, तो वहाँ किया क्या जाता है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को दे दिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ये होते हैं कि नए नए आए रहते हैं तो उनको हॉस्टल की ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है। और दूसरी चीज़ हिमांशु, एक चीज़ ये भी रहता है हॉस्टल में कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ही मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, ये भी रहता है। तो जैसा कि सुमित भाई ने बताया हॉस्टल के बारे में सभी जानकारी लगभग दे दी है कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, कितनी फ़ीस पड़ती है, मेस की कितनी फ़ीस पड़ती है, सिक्योरिटी क्या रहती है। इसके अलावा हॉस्टल के बारे में लगभग सारी डिटेल तो सुमित भाई ने बता दी होगी। और अगर कोई भी छात्र ऐसा है जिसको हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहा है तो वो हॉस्टल के आसपास कैसे मतलब क्या जानकारी लेगा, तो वो भी उसके बारे में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि देख सकते हैं हिमांशु। एक और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी हॉस्टल में ये होता है कि हॉस्टल में सही खाना नहीं मिलता है, ये तमाम तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। मेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन आपसे मतलब यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आप हॉस्टल छोड़िए ना। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी ध्यान देते हैं कि भाई मेरा बच्चा हॉस्टल में नहीं रहेगा, वहाँ कैसे कैसे बच्चे हैं, तमाम तरह की उनको दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं है। हॉस्टल में एक मतलब जो पॉलीटेक्निक के हॉस्टल होते हैं उनका बढ़िया से होता है, उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है। और मेरा तो हिमांशु एडेड कॉलेज है तो हॉस्टल का तो और अच्छा प्रबंध है, मतलब
मतलब जो मेरे एचओडी हैं, जो पूरे एचओडी हैं, जो मतलब आप मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल जो हैं, वो हॉस्टल का पूरा देख रेख करते हैं। और जब मैं रहता था हॉस्टल में तो हिमांशु बहुत टाइट रहते थे वो सर, मतलब हाँ घटनाएं ऐसी ऐसी हो जाती थी कि वो बच्चों को मार देते थे। मतलब कोई गलती हुई तो बच्चों को बहुत तेज मारते थे, मतलब स्ट्रिक्ट रखते थे कि मतलब छात्र बहुत जो है strict गलतियां रहते ना थे। करें। हाँ तो गलतियां ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपने Thank you, इतने हिमांशु। ज़्यादा डिटेल में बता दिया Thank कि you। कैसे कैसे हॉस्टल अलॉट होता है और पूरी हॉस्टल की जानकारी भी दे दी। इसके अलावा मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।